हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब तरक्की कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन characteristics of an underdeveloped countries. The following points highlight the four basic characteristics of underdeveloped countries. Some of the characteristics are low level of income, mass poverty, lack of capital formation, heavy population pressure and agriculture backwardness, unemployment problem, exploited natural resources and others. First problem is low level of income. Underdeveloped countries are maintaining very low level of income in comparison to other of developed countries. The per capita incomes of these group of countries are extremely low if we compare it with that of developed countries. Moreover, inequality in the distribution of income along with this low level of income worsens the situation in these economics to a disastrous level. जो लो लेवल ऑफ इनकम है, आप डेवलप कंट्रीज, जो लो अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इनमें क्या जो लो लेवल ऑफ इनकम होता है वो बहुत कम होता है। लेस डेवलपिंग कंट्रियों में बहुत कम हो जाता है, और डेवलपिंग कंट्रियों में जो जो लो इनकम ऑफ लेवल ऑफ इनकम है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रियों के कंपेरिजन में बात करें तो जो उनका जो इनकम ऑफ लेवल है तो बहुत ज़्यादा लो रहेगा उसके कंपेरिजन। और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम भी डेवलप्ड कंट्रियों के कंपेरिजन में बहुत कम रहेगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज़ मास पॉवर्टी। जो एग्जिस्टेंस ऑफ chronic mass poverty is another characteristics of underdeveloped economy. This problem of poverty arises not due to any temporary economic maladjustment, but arise mainly due to existence of orthodox methods of production and social institutions. The degree of poverty in these economics gradually increase due to increase in its size of population, growing inequality in income and increasing price level. जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें की जो लोगों के बीच में जो पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा होती है उनमें। क्यों होती है? क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं होता है, प्रॉपर रोज़गार नहीं होती है। फिर एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, ठीक है। पॉपुलेशन की साइज़ भी ज़्यादा रहती है और प्रोडक्शन है वो भी कम रहता है उनका, और प्राइस लेवल वो थोड़े हाई रहते हैं, इंक्रीजिंग हुए होते, इस वजह से वहाँ पॉवर्टी, गरीबी ज़्यादा रहती है। Nearly 76.8% of the world population are living in those underdeveloped or developing countries of the world, enjoying only 15.6% of total world GNP. These countries, majority of population are living below the poverty line. 76.8%, जो आधे से भी दुग ज़्यादा है, 1.5 गुना, करीबन 1/3 जो जनसंख्या है अपने देश की, अपने देश या अंडर डेवलप्ड कंट्री, वो गरीबी में जी रहे हैं। और 15.6% लोग ही ऐसे हैं, 14.6 या 15.6 ऐसे जो GNP, जिनकी GNP थोड़ी ज़्यादा है और वो एंजॉय कर रहे हैं GNP को, और उनके पास गरीबी वगैरह का नहीं है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। Developing or underdeveloped countries of the world are suffering from poor rate of capital formation, as the level of per capita income in these countries very low, thus their volume and rate of saving are also very poor.
जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है इन कंट्रीज़ में वो बहुत लैक कैपिटल फॉर्मेशन रेट, जो कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है बहुत कम रहती है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम वो है वो वेरी लो है। और जब पर कैपिटा इनकम हमारी कम है तो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ जो रेट ऑफ सेविंग्स है वो ऑल्सो पुअर होगी, क्योंकि ऑल्सो पुअर है, क्योंकि जब हमारे पास इनकम ही नहीं है हमारे पास तो सेविंग कहाँ से होगी। अगर हमारे इनकम थोड़ी बहुत होती है वो एक्सपेंशन हो जाता है, कंज्यूम कर लेते हैं हम उसे। दिस हैज़ रिजल्टेड लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड विच इज़ अगेन रेस्पॉन्सिबल फॉर लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दीज कंट्रीज। As for example, the rate of investment in countries like India and Pakistan is lower than even 10%. On the other hand, the same rate is ranging between 15 to 13% in developed countries like USA, Canada, etc. जो इनकी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो 15 से 30%, और हमारी डेवलप अंडर डेवलप की 10 से 10% है पूरी। Thus, this poor rate of capital formation is one of the major obstacles towards the path of development of these underdeveloped countries of the world. तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के करेक्टरिस्टिक्स में एक सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वहाँ बहुत कम होता है, उसकी कैपिटल फॉर्मेशन रेट बहुत कम है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। The underdeveloped countries are also characterized by having population pressure. The natural growth rate of population in these countries is very high due to its prevailing high birth rate and falling death rate. This excessive population pressure has been creating the problem of low standard of living and reduction in the average size of holding. जब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है इनकी जो पॉपुलेशन की जो साइज़ होती है बहुत ज़्यादा होती है, डेवलप जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की वो बहुत तेज़ी से होती है। इस पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से बहुत सारी जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उनका वो वॉन होती है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है, एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग रिडक्शन भी होते हैं, साथ में बर्थ रेट ज़्यादा रहेगी और डेथ रेट कम है। इस वजह से भी थोड़ी इनकी जो हाई रेट जो पॉपुलेशन की जो हैवी पॉपुलेशन जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा रहता है। दीज हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जब हमारे पास हाई प्रेशर रहता है पॉपुलेशन ग्रोथ का तो जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो ऑल्सो बिकम लो रेट। द पॉपुलेशन दीज कंट्रीज इज इंक्रीजिंग बाई 2 or 3% on annum, which has created various problems like scarcity of agriculture land, small size of holding, problem of unemployment, food crisis, poverty etc. ये जो पॉपुलेशन जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, हमारे इंडिया की बात कर लो, देखो भूखमरी है इंडिया में, बेरोजगारी है, गरीबी है, ये सारी ये समस्या जन्म लेती है। Now agriculture backwardness. The underdeveloped countries are also suffering from agriculture backwardness. Although being the most important sector, agriculture sector in these countries remains totally underdeveloped. जो बैकवर्ड जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो बैकवर्ड रहता है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। व्हाट इज़ मोर peculiar is that these countries are depending too much on these agriculture sector. Nearly 60 to 70% of the total population of these countries is depending on agriculture, and 30 to 40% is total GNP of these countries generated from agriculture production. तो 60 to 72 के 80 करीबन 80% जो पॉपुलेशन होती है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वो डिपेंड होती है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर जन्म लेगी है तो पहले से एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो बेस है, और एग्रीकल्चर जो सेक्टर उनका बैकवर्डनेस है उसमें, तो बैकवर्डनेस होने की वजह से उनकी इनकम कहाँ से होगी, प्रोडक्शन कहाँ से होगा, ये सब लो रहेंगे। Agriculture productivity in these countries remain still very poor and spite of its great importance. In these underdeveloped countries, agriculturists are still following
ट्रेडिशनल मेथड आर अप्लाइंग मॉडर्नाइज टेक्निक ऑन वेरी लिमिटेड स्किल्स। जो टेक्निक्स है, टेक्निक्स का इस्तेमाल कम क्यों किया जाएगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी है महंगी। टेक्नोलॉजी जब महंगी है तो इनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आत्महत्या करेंगे, कर्जा बढ़ेगा उनके ऊपर, ये सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। Excessive population pressure and lack of alternative occupations have resulted in huge unemployment and underemployment problem in these underdeveloped countries. In the absence of growth of alternative occupations both in the secondary and tertiary sector of these countries, these increasing number of population is being thrown on land to eke out their living from agriculture sector. देखो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सबसे पहले तो जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या बहुत है तो हमारे पास ऑक्यूपेशंस नहीं, अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस है, तो इसका रिजल्ट क्या रहता है? हमारे कोई भी जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो बेरोज़गारी की समस्या हो जाएगी। जनसंख्या बहुत ज़्यादा, हर जनसंख्या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज में, पहले लिमिटेड रिसोर्सेज गरीब देशों के पास, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास, तो उनके पास रिसोर्सेज कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उनको हर एक आदमी को रोज़गार देना पॉसिबल ही नहीं है। दिस सॉर्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर लीड टू बी डिस्ट्रिब्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर डेवलपमेंट इन दीज इकोनॉमिक्स टू ए लार्ज स्केल। जो अधिकतर जो इनकी पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है तो वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, मानसून पर डिपेंड होती है बहुत सारी एग्रीकल्चर, तो वहाँ फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा और अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। मोर एवर प्रॉब्लम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन दीज इकोनॉमिक्स ऑल्सो इंक्रीजिंग ग्रेडली डे बाई डे ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और साथ में ऐसे देशों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होने की वजह से, बहुत कम होने की वजह से धीरे धीरे एजुकेशनल जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रहा है ना। ओके बच्चों, ये हमने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो करेक्टरिस्टिक्स थे उनके ऊपर कुछ डिस्कशन किया, जैसे कि लो लेवल ऑफ इनकम, मास पॉवर्टी, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इन सब के ऊपर डिस्कस किया। बाकी ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप YouTube पे हमारे जो पोर्टल है उस पोर्टल पे YouTube के वीडियोस देख रहे होंगे और साथ में ई नोट्स भी पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसे। ओके बच्चों, थैंक यू।